कुछ दिन में गेहूं की फसल भी होने वाली है तैयार। पीले पीले हो गए हैं गेहूं भी। तो इसमें लग रहा है भाई दोस्तों धनियाल। और ये है मिर्च वाला खेत। मम्मी गई थी अभी खेत में मिर्ची देखने के लिए, यानी जिसमें हमने मिर्ची बोर की है। आज स्कूल नहीं गया लोकेश, और फोन पे ही चिपका हुआ भाई, गेम खेलने पे लगा हुआ है। इसको देखो भाई, ठीक पेड़ के नीचे बैठ रखा है छाया में। अगर एक भी डुबकी मारेंगे तो पूरा पानी मटमेला हो जाएगा। यहाँ पे है भाई दोस्तों, ठीक इन वाले खेतों के सामने है वो, और खूब सारे हैं वो। तो एक जगह यही है भाई दोस्तों, ये जो पेड़ है, तो इसके नीचे परमानेंट सांप रहता है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर जा रहे हैं खेत में। और जो हमारा जवार था, यानी जौ वाला खेत, तो उसमें क्या है कि झंगोर बोना पड़ता है। तो झंगोर बोने ही जा रहे हैं अभी। तो मैं ज़रा थोड़ा पहले निकल रहा हूँ। अभी ठीक 6:30 का टाइम होने वाला है। तो तब तक मैं बीज वगैरह बो देता हूँ। बैल पीछे से लाएंगे। तो क्या है कि बीज बोने में काफ़ी टाइम लग जाता है, बड़ा खेत भी है। तो क्या है कि 15-20 मिनट बीज बोने में ही लग जाते हैं। तो आ गया हूँ मैं अपनी बीज वाली बाखली में। तो ये हैं भाई नज़ारे हमारे बीच वाली बाखली के। इधर क्या है कि किसी ने आधे झुंगर बो रखा है और किसी ने गेहूँ जौ वगैरह बो रखे हैं भाई। ये नीचे की तरफ टोटल गेहूँ हैं और ये ऊपर की साइड को जौ हैं भाई। और हमारे भी इसमें जौ थे, ये ऊपर वाले में। तो इसी में बोने वाला हूँ मैं आज झंगोर। तो चलिए जी, सभी के सभी लग गए हैं हलवाने पे। और इस तरफ को 4-4 जोड़ी के हल हैं, बैल हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक वहाँ हमारे हैं, और उसी के बगल में एक और है। तो सभी के सामने सामने ही हैं। और जो जौ वाले खेत होते हैं तो उनमें झंगोर बोने की तैयारी सभी की चल रही है। तो देख सकते हैं रौनक बन गई भाई खेतों की तरफ को। ये देखिए भाई, तो जब सब एक सामने ही हलवाते हैं तो काफ़ी खूब सारी रौनक बनी रहती है। तो वही अभी इस तरफ को बनी हुई है। नाश्ता वगैरह कर दिया है। सुबह क्या है कि टाइम से चले गए थे खेत में। खेत भी बड़ा था तो बीज वगैरह बोने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चले जाता हूँ। ये है भाई हमारा प्याज का शगोड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्याज भी बिल्कुल ऊपर से सूखने वाला है। और बारिश वगैरह तो हो नहीं रही है, नलों पे भी पानी नहीं आ रहा है। स्रोत वगैरह में क्या होता है कि काफ़ी दिक्कत होने वाली है अब, क्योंकि बारिश वगैरह तो कुछ हो नहीं रही है। तो जिसकी वजह से कि स्रोत भी सूखने वाले हैं। प्याज वगैरह में भी बहुत टाइम से पानी नहीं चारा। तो अब अगर नहीं भी चारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन में तो इनको उखाड़ना ही पड़ता है प्याज को। हो ही गया वो। और बाकी मौसम देख सकते हैं, आज हवा हो रही है हल्की फुल्की, और बादल भी लगे हुए हैं। देख सकते हैं इस तरफ से बादल आने शुरू हो गए हैं फिर कल की तरह ही। और ये देख सकते हैं भाई, ऊपर भी बिल्कुल काले काले बादल आ गए हैं। 1 तारीख से मौसम ख़राब बता रखा है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन अभी के टाइम पे धूप लगी हुई है। तो सभी लोग अपने अपने कामों पे बिजी हैं। कोई खेती बाड़ी पे है, कोई बारात वगैरह में है, और बाकी कोई हल वगैरह बारह है। तो ऐसे ही काम धाम चल रहे हैं भाई दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों में। इसको देखो भाई, ठीक पेड़ के नीचे बैठ रखा है छाया में। तो इन पे भी खूब सारी अकल होती है, देख सकते हैं। ये है भाई भोटिया कुत्ता लालू। और आजकल क्या है कि रुई इसकी भी झड़ी है, नई रुई आ रही है। तो कैसा दिख रहा है देख सकते हैं। ये है लालू कुत्ता। माँ गई थी भाई मिर्च वाले खेत में मिर्च देखने के लिए। तो जय में मर चौक है घास दुनिया भरिक। हाँ कोई डाल नहीं थी पार। अच्छा, ना तो घास खाता है धनिया लगा देन क्या मर चौक में रीस करो लगी जाए। धनिया लगा लेना। तो चलो भाई दोस्तों, क्या है कि मम्मी गई थी अभी खेत में मिर्ची देखने के लिए, यानी जिसमें हमने मिर्ची बोर की है। तो जम रखी हैं, कहीं कहीं पे जमी हैं और कहीं कहीं पे नहीं जम रखी है भाई। तो ऐसे ही हो रखा है। हाँ, बारिश होगी तो तब जाके जमेंगे, और बारिश तो क्या है काफ़ी टाइम से नहीं हुई। तो चलो देखते हैं, बारिश का इंतज़ार है, 1 तारीख से बता रखी है। और इसको देखो भाई, वही लालू लालू, ये देखिए भाई डॉगी तो इसको क्या है कि अकेला पड़ गया है गांव में, कोई भी इसका साथी नहीं है। तो अब क्या है कि कभी किसी के घर में और कभी किसी के घर में ऐसे ही रहता है भाई। फिर दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल।
उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के स्यालदे ब्लॉक में पड़ता है। ये देखिए भाई दोस्तों, आज स्कूल नहीं गया लोकेश और फ़ोन पे ही चिपका हुआ भाई, गेम खेलने पे लगा हुआ है और बता रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है, जबकि सुबह उठ गया था, मेरे साथ ही उठ गया था 6 बजे और मैं खेत में चला गया था। उतने के बाद देखा, खेत से आने के बाद तो स्कूल नहीं जा रखा था भाई। कह रहा है पेट में दर्द हो रहा है और पेट खराब हो रहा है। हैं भाई? हेलो, आप नहीं होना पेट खराब? होना पेट खराब है? अच्छा, पेट खराब होने से दर्द नहीं होना ना? हाँ तो चल पढ़ाई वगैरह कर अब, ठीक है? फोन पर नहीं रहना रात दिन भर, ठीक है ना? क्या फोन जी पोड़ी के बूढ़ी फोन जाए। हाँ चल फिर ही तो बंद कर थोड़ी देर में, है ना? हाँ तो चलिए जी, कुछ दिन में गेहूं की फसल भी होने वाली है तैयार। पीले पीले हो गए हैं गेहूं भी, तो जौ के साथ साथ अब लोग बाग गेहूं काटना भी शुरू करते हैं। जौ तो लोगों ने काट के मांड भी दिए हैं और सुखाने भी डाल दिए हैं, तो गेहूं की फसल भी होने वाली है तैयार। और देख सकते हैं कैसे ब्राउन ब्राउन से दिख रहे होंगे आपको। तो क्या है कि कुछ दिन में इनको भी काटना स्टार्ट हो जाएंगे भाई। खेत से आने के बाद क्या है कि थोड़ा सा आराम किया अभी लंच करके, और उतने के बाद अब जाके जा रहा हूँ। और देख सकते हैं गेहूं की फसल, देख सकते हैं आप, बिल्कुल बढ़िया सी हो रखी है, पीली सी। और देख सकते हैं जिनमें झुंगोर वगैरह बो रखा है खेतों में, तो उनमें भी धनिया लगाना हो रखा है। इस तरफ देख सकते हैं आप, जो छिलन वाली जगह होती है गदेरे के किनारे वाली जगह, तो उस तरफ क्या है कि गेहूँ थोड़ा सा लेट ही पकते हैं। और जो ऊपर ऊपर वाले खेत हैं, जैसे कि ये वाले देख सकते हैं आप, तो ये हो गए हैं बिल्कुल ब्राउन। तो इनको भी काटना स्टार्ट करते हैं लोग बाग अब धीरे धीरे करके। दिन में से ही बादल आने शुरू हो गए थे और अब जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे बादल फिर से पैक हो गए हैं। इस तरफ को देख सकते हैं आप, सेम कल की तरह ही मौसम हो गया है। कल इस टाइम उसी तरफ ऐसे ही मौसम हो रखा था और शाम को तो काफ़ी भयंकर वाला तूफान आया था। तो क्या है कि जब हवा वगैरह हुई तो पूरे बादलों को उड़ा के ले गया। तो अभी के टाइम पे देख सकते हैं लगभग पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और बारिश वगैरह का तो चांस बन रहे हैं। तो आज होती है या नहीं, कल से तो ऐसे मौसम ख़राब ही बता रखा है, तो आज से ही मौसम अपना रंग रूप दिखाने लग गया। आजकल दिन में क्या है कि यार थोड़ा सा हो ही जा रहा है, खाना खा के ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आराम कर ले, और आराम कर रहे हैं तो थोड़ी सी नींद भी आई जा रही है। तो क्या है कि सही भी है, दिन में करना भी क्या है वैसे भी, तो थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। सुबह भी आजकल जल्दी उठ जा रहे हैं। धन्यवाद पलटा यार, अरे उल्टे किले पलटी तुम। तो इसमें लग रहा है भाई दोस्तों धनियाल, और ये है मिर्च वाला खेत। तो मिर्च में वैसे धनियाल नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि खूब सारा झाड़ हो रखा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं भाई दोस्तों, ऐसे लगाया जाता है धनियाल। और ये है मरचोड़ा, और ये है नीचे वाला झंगोर, इसमें तो लगाया जाता है धनियाल। लेकिन जो है कि इसमें खूब सारा झाड़ उग रखा है, तो क्या है कि धनियाल लगाना पड़ रहा है भाई। ये है झंगोर, तो इनमें क्या है कि धनियाल लगाना हो गया है। तो इस वाले में तो थोड़ा कम ही जम रखा है, लेकिन जो नीचे वाला है तो इसमें क्या है कि खूब सारा हो गया भाई धनियाल लगाना। और सोच रहा हूँ फिर उतने के बाद इसमें धनियाल लगाया जाएगा। तो धनियाल क्या होता है भाई दोस्तों, जैसे देख रहे होंगे आप, तो इसमें जगह जगह पे क्या है कि काफ़ी मोटा अनाज जम रखा है, यानी ज़्यादा घना जम रखा है। तो इसको धनियाल से क्या होता है कि आधा आधा उखड़ जाता है और आधा आधा वहीं रह जाता है। जो भी झाड़ वगैरह होगी वो भी उखड़ जाएगा, और बाकी उतने के बाद जब हम कुदाल से इसको गुड़ाई करते हैं इसकी, तो उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो देख सकते हैं ये झंगोर है, तो झंगोर की ही अभी इसमें धनियाल लगाया जाएगा। जिन खेतों में हमारे गेहूँ हैं उनमें बोया जाएगा मंडवा, तो उनमें भी फिर धनियाल लगाया जाता है। तब तक इनमें डबल धनियाल लगाना हो जाता है। फिर उतने के बाद जब तक इनमें डबल धनियाल लगाते हैं तब तक क्या है कि गेहूँ में जब तक हम मंडवा बोते हैं तो उसमें सिंगल पहली बार लगाने के लिए धनियाल हो जाता है। तो ये क्या है कि लंबा प्रोसेस होता है, ये काम टूटता नहीं है भाई दोस्तों, बढ़ता रहता है। तो ऐसे ही है पहाड़ों की खेती। और खेती तो ठीक ठाक ही होती है, लेकिन कुछ मौसम कर दे रहा है गड़बड़, ये टाइम से बारिश नहीं हो रही है, और कुछ कर दे रहे हैं भाई दोस्तों जानवर इतने सारे हो गए हमारे पहाड़ों में कि पूछो मत भाई। सुबह सुबह तो आ जा रहे हैं हिरन वगैरह, और दिन के टाइम पे आ जा रहे हैं बंदर, रात को आ जा रहे हैं शुअर। तो अब क्या है कि मुश्किल रहेगा, ऐसे में मेहनत करने का मन भी नहीं करता है। और अगर जो शेपली अगर बच गई तो क्या है कि अच्छा भी लगता है। बंदरों का ऐसा आतंक हो रखा है इस तरफ को, ये ठीक कफलगांव वाले के खेत हैं,
और इस तरफ को भाई बंदर आपस में झगड़ रहे हैं, तो खूब सारी आवाज़ें आ रही इधर से। तो ठीक क्या है कि गेहूँ वगैरह पकने का टाइम आ गया और बंदर भी घुस गए हैं भाई खेतों में। यहाँ पे हैं भाई दोस्तों, ठीक इन वाले खेतों के सामने हैं वो, और खूब सारे हैं वो, तो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या है कि आवाज़ें आ रही हैं। यही तो हो रहा है भाई दोस्तों पहाड़ों में, कभी मौसम साथ नहीं दे रहा है तो कभी जानवर साथ नहीं दे रहे हैं। अब जानवर ने साथ क्या देना है, वो तो जंगली हैं, उन्होंने तो आना ही है। अब क्या है कि दिन में बंदर आ जा रहे हैं और पूरा नुकसान करके चले जा रहे हैं भाई। अभी तक क्या है कि शुअर वगैरह कम आ रहे हैं, नहीं तो क्या है कि हमारे इस तरफ को शुअर भी खूब सारे आते हैं। अब जैसे शाम का टाइम हो रहा है धीरे धीरे, तो धूप उतनी तगड़ी वाली नहीं लग रही है, और आज हल्के फुल्के बादल भी लगे हुए हैं आसमान पे, तो उसकी वजह से भी कमी लग रही है। लेकिन जैसे ही भाई दोस्तों सुबह के 9-10 बजे का टाइम हो रहा है और दिन में ठीक 1-2 बजे तक इतने बुरे हाल हो जा रहे हैं कि क्या ही बताएं भाई। आजकल क्या है कि रास्तों में थोड़ा सा देख देख के चलना पड़ता है, सांप वगैरह का डर भी बनी रहती है, क्योंकि क्या है जितनी गर्मी होती है तो सांप वगैरह बाहर को निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फेमस जगह होती है ना कि जैसे यहाँ पे सांप होता ही होता है, तो एक जगह यही है भाई दोस्तों, ये जो पेड़ है तो इसके नीचे परमानेंट सांप रहता है। कभी वो रात को दिखाई देता है तो कभी दिन में दिखाई देता है। बच्चों का स्कूल का रास्ता भी है, तो छोटे छोटे बच्चों का भी डर बना रहता है। लेकिन क्या है कि बच्चे जैसे खूब सारे आते हैं, हल्ला करके आते हैं, तो क्या है वो चीज़ रास्ते में नहीं रहती फिर ना। एक टाइम ऐसा था कि इस नदी में इस टाइम तक हम लोग नहाते रहते थे, और उस टाइम क्या था कि पानी भी खूब सारा होता था, बारिश भी नहीं हो रही ढंग से, और गधेरे देख सकते हैं कितने गंदे हो रखे हैं, खूब सारी काई जम रखी है, मिट्टी है, पत्ते हैं। तो अगर एक भी डुबकी मारेंगे तो पूरा पानी मटमेला हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कि आप लोग बाग कम ही नहा रहे हैं, बच्चे वगैरह हैं। तो नीचे हमारे यहाँ एक बड़ी वाली नदी है, तो उसमें तो वैसे भी बड़ी कहाँ, वो भी बंदी हो गई है, तो उसी में नहाते हैं, इसमें नहीं नहाते हैं। देखिए भाई दोस्तों बंदरों की टोली सब के सब भग रहे हैं देखो, और इतने सारे हैं कि क्या बताएं भाई। ये देखिए दुनिया भर के बंदर हैं। तो यही भाई दोस्तों क्या है कि नुकसान कर जा रहे हैं यार। गेहूँ वगैरह देख सकते हैं पकने का टाइम हो रखा है, तो खेतों में घुस रहे हैं और पूरा तोड़ ताड़ के और नोच नाच के बराबर कर जा रहे हैं। अब क्या करें यार, कुत्ते वगैरह कोई पाल नहीं रहा है, और तो जानवर ने तो घर तक आनी है भाई। पहले के टाइम पे क्या है, गांव में कम से कम 5-5, 7-7 कुत्ते पाले रहते थे, लेकिन अब किसी के घर में कुत्ते नहीं है भाई। हमारी वाली सारी में क्या है कि बंदर कम ही आते हैं भाई दोस्तों, क्योंकि जो लालू कुत्ता है ना इतना ज़बरदस्त है कि वो 1000-2000 बंदरों की टोली को भी भगा देता है भाई। एक बार क्या हुआ, 1000 से ज़्यादा बंदर रहे होंगे, भगा दिया भाई अकेले, और वो काफ़ी बड़ा भी है, तो उस पर बंदर अटैक नहीं करते हैं। जो छोटे वगैरह कुत्ते होते हैं मीडियम साइज़ के, तो उन पे क्या है कि कुत्ते उनको, वो बंदर उनको खूब सारा मार मूर देते हैं, और वो डर की वजह से फिर दोबारा जाते ही नहीं भाई।